गाइस वेलकम टू आवर पॉलिटी सेगमेंट। और ये काफ़ी दिनों के बाद ये तीसरा वीडियो जा रहा है क्योंकि मैं काफ़ी बिजी रहा कुछ दिनों से। इन लास्ट वीडियो हम लोग क्या कवर किए थे, सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता कैसे लेते हैं और नागरिकता कैसे ख़त्म की जा सकती है। अगर आप कोई भी देश विरोधी यानी एंटी कंट्री वाला काम करेंगे तो आपकी नागरिकता ख़त्म कर दी जाएगी। सो गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड इन दिस वीडियो वी आर स्टार्टिंग आवर न्यू चैप्टर्स जिसमें पार्ट 3 जिसमें पढ़ेंगे हम लोग फंडामेंटल राइट्स। सो प्लीज़ फोकस ऑन द पैनल ऑफ द बोर्ड। सो गाइज लेट अस स्टार्ट आवर न्यू सेगमेंट एंड फंडामेंटल राइट्स हम लोग पढ़ेंगे इसमें आज। तो फंडामेंटल राइट्स होता क्या है? फंडामेंटल राइट्स का मतलब ये होता है कि मूल अधिकार, यानी कि हमारा मूल अधिकार क्या है, हमारा अधिकार क्या है और किसी भी कंट्री के सिटीजन को फंडामेंटल राइट्स क्यों दिया जाता है, हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। और फंडामेंटल राइट्स जो है जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, 1 मिनट, कलम कहाँ है, ओके। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितना है, इसमें पार्ट 22 है और आर्टिकल इसमें 395 है। आप लोगों को तो इसमें याद होगा ही, जिसमें हम लोग पार्ट 1 एंड 2 पहले ही कर चुके हैं, ओके। और इसमें पार्ट 1 में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक था, 1 से लेकर 4 तक था। और पार्ट 2 में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक था, 5 से लेकर इसमें 11 तक था, ठीक है। और हम लोग आज करेंगे पार्ट 3 जिसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक होगा, 12 से लेकर 35 तक, ठीक है। और इन दिस वीडियो और इस वीडियो में हम लोग सिर्फ आज छोटा सा एक वीडियो होने वाला है। और इस वीडियो में हम लोग सिर्फ करेंगे 12 से लेकर 18 तक, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में। सो लेट अस विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं क्लास। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि समय बहुत कीमती है, सो डोंट वेस्ट योर टाइम और फोकस ऑन योर गोल वाट एवर यू अचीव इन योर लाइफ। सो एज यू कैन सी इन द पैनल डेट फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स क्या होता है? ये फंडामेंटल राइट्स आर कॉल्ड नेचुरल राइट्स। ये क्या है? नेचुरल राइट्स है, यानी कि ये बर्थ के बाद अवेलेबल हो जाता है, यानी कि आपका जब जन्म हुआ उसके बाद आपको फंडामेंटल राइट्स मिल जाता है, ऑटोमेटिक आपको फंडामेंटल राइट्स मिल जाता है। और फंडामेंटल राइट्स क्या क्या मिलता है हम लोग आर्टिकल में समझेंगे। और ये कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से लिया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि यूएसए का जो संविधान है काफ़ी मतलब पुराना है एज कम्पेयर टू इंडिया। एंड इसका कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण का समय मतलब 200 साल से ज़्यादा हो गया और ये काफ़ी ओल्ड डेमोक्रेसी अपने आप को बताता है यूएसए। सो लेट अस स्टार्ट आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 कहता क्या है? आर्टिकल 12 इज सेइंग दैट डिफिनेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि हमारे मूल अधिकार के बारे में बताता है, यानी कि डिफिनेशन बताता है, यानी कि परिभाषा क्या है फंडामेंटल राइट्स का वही बताता है, ठीक है। सो ठीक है, आर्टिकल 13 समझते हैं। आर्टिकल 13 क्या कहता है? इफ़ और फंडामेंटल राइट इज अफेक्टेड बाई एनी फंडामेंटल राइट। यहाँ फंडामेंटल राइट को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं एफ आर, काफ़ी ये इजी है। देन आवर फंडामेंटल राइट कैन बी बैंड, यानी समझिए अगर आप किसी के फंडामेंटल राइट्स के साथ क्या बोलते हैं कि उसको अफेक्ट करते हैं तो आपका फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यानी सिंपल भाषा है कि डोंट डिस्टर्ब अदर्स, यानी दूसरों को परेशान मत करो, नहीं तो अदरवाइज योर फंडामेंटल राइट्स कैन बी कैंसिल्ड, ओके। और ये कैंसिल कौन करेगा आपको हम नेक्स्ट वीडियो में और या नेक्स्ट पैनल में बताएंगे। और इसमें समझते हैं कि आर्टिकल 14 से 18 के बीच में क्या क्या कहा गया। राइट टू इक्वालिटी के बारे में बताया गया है, यानी कि आर्टिकल 14 जो कहता है, आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के नज़र में, यानी कि एवरी वन इज इक्वल, यानी कि सब क्या है? बराबर है। किसके नज़र में? लॉ के नज़र में, यानी कानून के नज़र में सब बराबर है। यहाँ तक कि वो चाहे पीएम हो, सीएम हो, डीएम हो, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट इज ऑल्सो इन द लॉ, ओके, नॉट आउट द लॉ।
इसलिए इसको आर्टिकल 14 कहा गया है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स एवरी वन इज इक्वल बिफोर लॉ, यानी कि कानून के नज़र में सब बराबर हैं। और ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। एंड ये क्या कह रहा है कि वाइल द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ हैज़ बिन टेकन फ्रॉम अमेरिका, यानी कि कानून सबकी रक्षा करेगा एक समान से, ना कि कोई मतलब भेदभाव इसमें नहीं करेगा। ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। एंड आर्टिकल सेज दैट देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन, सॉरी, आर्टिकल 15 बोलता है देयर विल बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रिलीजन जेंडर प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि सार्वजनिक स्थान पे आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता, यहाँ तक कि कास्ट के हो बेसिस पे, या फिर रिलीजन के, या फिर जेंडर के, या प्लेस ऑफ बर्थ हो। नो वन कैन डिस्क्रिमिनेट यू ऑन द पब्लिक प्लेस, ओके। एंड आर्टिकल 16 इज सेइंग दैट इक्वलिटी ऑफ गवर्नमेंट इन जॉब, यानी कि जो भी गवर्नमेंट का जॉब आएगा उसमें इक्वलिटी रहेगा, ना कि जो ज़्यादा पैसा वाला है उसको ज़्यादा मिलेगा जॉब, या जो मतलब गरीब है उसको जॉब नहीं मिलेगा। ये साफ साफ कहा गया है कि इक्वलिटी ऑफ गवर्नमेंट जॉब, यानी गवर्नमेंट जॉब यानी कि गवर्नमेंट कोई भी जॉब निकालेगी तो उसमें क्या होगा? इक्वलिटी होगा, नो की डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। एंड देयर शुड बी डिस्कशन ऑफ रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लास फॉर सम टाइम, यानी समझिए कि रिजर्वेशन होता क्या है। एक्चुअली रिजर्वेशन जो होता है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसी भी कास्ट को दिया जाता है। जैसे मान लीजिए SC ST हमारे कंट्री में है और ये काफ़ी मतलब कि माइनॉरिटी में है, और इनको ये काफ़ी मतलब कि इनका लेवल नीचे है एज कम्पेयर टू अदर कास्ट, ठीक है। तो इनका मतलब लेवल बढ़ाने के लिए, ये अदर कास्ट के लेवल से मतलब कि मीट कराने के लिए, मिलाने के लिए कुछ समय के लिए, यहाँ लिखा है सम टाइम, ठीक है। सम टाइम पे आप ध्यान दीजिए, सम टाइम क्या होता है कि इनको रिजर्वेशन दिया जाता है। ये जो रिजर्वेशन है इनको दिया जाता है। रिजर्वेशन का मतलब ये नहीं होता है कि हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, नहीं। ये रिजर्वेशन कुछ समय के लिए आपको प्रोवाइड कराया जाता है बाय द पार्लियामेंट। इसमें बहुत सारा एक्ट पास किया जाता है पार्लियामेंट में, तब आपको रिजर्वेशन मिलता है। एंड आर्टिकल 17 समझते हैं कि क्या कहता है। आर्टिकल 17 कहता है कि अनटचेबिलिटी एंड, यानी कि कोई भी छुआछूत नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये सब जानते हैं कि अब क्या बोलते हैं कि उनको BR अम्बेडकर जो थे, इनको क्लास में बैठने नहीं दिया जाता था, क्योंकि ये क्या थे? ये मतलब छोटे जाति से थे, बहुत सारा ये मतलब भेदभाव इनके साथ हुआ, लेकिन फिर भी इन्होंने पढ़ाई किया, क्लासरूम के बाहर बैठ के पढ़ाई किया। और ये काफ़ी मतलब कि इंटेलिजेंट प्लस इंटेलेक्चुअल इंसान किस्म के इंसान थे। और ये काफ़ी बहुत ही हमारे, ये इनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है। और आर्टिकल 18 कहता है कि एंड ऑफ टाइटल्स बिफोर कीपिंग फॉरेन टाइटल्स परमिशन हैज़ टू बी टेकन फ्रॉम द प्रेसिडेंट, यानी कि टाइटल्स यानी कि उपाधि की समाप्ति। टाइटल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? उपाधि, यानी कि उपाधि की समाप्ति, यानी आप कोई भी उपाधि या टाइटल्स नहीं रख सकते हैं। टाइटल्स का मतलब ये नहीं होता है जैसे मान लीजिए आपने डॉक्टरी किया तो अपने आप अपने नाम के आगे डॉक्टर कुछ लगा सकते हैं, ये सही है। बट अगर आप किसी फॉरेन टाइटल्स, यानी कोई आपने अच्छा काम किया फॉरेन कंट्री में, और आपको फॉरेन कंट्री आपको टाइटल्स देना चाहती है कि मतलब आपको एक्स टाइटल दिया जाता है, अगर आपको एक्स टाइटल रखना है तो आपको परमिशन किससे लेना पड़ेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, यानी कि उस कंट्री के प्रेसिडेंट से आपको क्या लेना पड़ेगा? परमिशन, कि हाँ सर हम ये टाइटल रखना चाहते हैं। सो हम लोग इस आर्टिकल 12 से 18 तक ही आज की हैं, और ये काफ़ी छोटा सा वीडियो होने वाला था। सो थैंक यू एंड सब्सक्राइब आवर चैनल ऑल इन वन अकेडमी, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवरिंग राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है, जिसमें आर्टिकल 14 से, सॉरी, आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी तो हम लोग कर लिए अभी तुरंत यहाँ पे। अब हम लोग पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट टू, वन सेकेंड, राइट टू फ्रीडम पढ़ेंगे, यानी कि हम लोग की आज़ादी मतलब किस किस काम में आज़ादी है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल इसमें 19 से 22 तक हम लोग पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम, ठीक है, 19 से लेकर 22 तक। So stay tuned and watching our videos. So thank you.